नमस्कार, स्वागत है उत्तर मांगे प्रदेश में आपका। मैं हूं अवधेश। आज उत्तर मांग रहा है प्रदेश कि क्या राम मंदिर का निर्माण अगस्त से शुरू होने जा रहा है। उत्तर मांग रहा है प्रदेश कि क्या प्रधानमंत्री खुद अयोध्या आकर मंदिर का शिलान्यास करने वाले हैं। आज उत्तर मांग रहा है प्रदेश कि रामलला का वो भव्य मंदिर में विराजमान करने के लिए अब कितना इंतजार करना पड़ेगा। और इन्हीं उत्तरों की चाहत के बीच एक गंभीर सवाल भी है, और सवाल ये कि राम मंदिर के लिए बनाए गए ट्रस्ट में क्या सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। इन तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे। शुरू करते हैं उत्तर मांगे प्रदेश। जारी है मंथन, निकल गया है मुहूर्त, आने वाली है शिलान्यास की तारीख। पीएम के हाथों होगा राम मंदिर का शिलान्यास। अगस्त से शुरू हो जाएगा राम मंदिर निर्माण। लेकिन ट्रस्ट के समन्वय पर भी उठने लगे हैं सवाल। क्या आपसी मतभेद में फंस गया है राम मंदिर ट्रस्ट? ट्रस्ट में ही होंगे मतभेद, तब कैसे जल्द मंदिर निर्माण देखेगा देश। उत्तर मांगे प्रदेश। तो जिस राम मंदिर निर्माण के लिए दशकों और सदियों पुरानी लड़ाई हुई, अब सवाल यहां पर आ गया है कि वो भव्य राम मंदिर कब जमीन पर उतरेगा और कब रामलला विराजमान होंगे। लेकिन आज एक बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग हो रही है। उससे पहले क्या हुआ, विवाद हो गया। उसके पहले नृत्य गोपाल दास ने कहा कि हमें मीटिंग के बारे में जानकारी ही नहीं है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास, उसके बाद उन्होंने कहा कि बैठक में शामिल होने पर विचार कर रहा हूं। नाराज महंत नृत्य गोपाल दास को मनाने की कोशिशें शुरू हुई। ट्रस्ट कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने नृत्य गोपाल दास से मुलाकात की, लेकिन बात नहीं बनी। उन्होंने कहा कि न्योता दिया गया था। उसके बाद ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने मुलाकात की नृत्य गोपाल दास से, और उसके बाद नृत्य गोपाल दास इस मीटिंग में जाने के लिए शामिल हो गए। 3 बजे का वक्त मुकर्रर था। मीटिंग शुरू हो चुकी है। सीधे रुख करते हैं। सबसे पहले शैलेश अरोड़ा का हमारे साथ जुड़ गए हैं, लेकिन आपको बता दें कि कौन कौन से खास मेहमान और हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आचार्य सत्येंद्र दास जी, मुख्य पुजारी रामलला, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्वामी जितेंद्रानंद जी, महामंत्री अखिल भारतीय संत समिति वाराणसी से। स्वामी आनंद गिरी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, संयोजक गंगा सेना प्रयागराज से। अमरनाथ मिश्रा जी, अध्यक्ष अयोध्या सद्भावना समिति। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। लेकिन शैलेश, जो मीटिंग शुरू होने वाली थी, आज जो मीटिंग होने वाली है, क्या शुरू हो गई है? अवधेश, बिल्कुल सूचना आ रही है कि मीटिंग जो है वो अंदर शुरू हो चुकी है और इस समय हम सर्किट हाउस के बाहर ही मौजूद हैं। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो सर्किट हाउस के बाहर कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पुलिस फोर्स लगा दी गई है। भारी संख्या में, किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं है। जिन लोगों को पास जारी किया गया था यहाँ पर, यानी जो सदस्य हैं खास, सिर्फ उनको अंदर जाने की अनुमति दी गई है। उनके साथ के जो लोग आए थे वो भी मीटिंग हॉल के सब बाहर ही हैं, लेकिन परिसर के अंदर उनको जाने दिया है। और यहाँ पर अगर बात करें तो महंत नृत्य गोपाल दास भी लगभग 2:45 बजे यहाँ पर पहुंचे थे, क्योंकि उन्हीं को लेके सबसे ज्यादा जो एक संशय की स्थिति थी वो बनी हुई थी। बिल्कुल, तो संशय टल गया है और ये मीटिंग शुरू हो चुकी है। इन सबके बीच आचार्य सत्येंद्र दास जी आपके पास आते हैं, मुख्य पुजारी हैं आप रामलला के। जो मीटिंग हो रही है हम क्या माने, क्योंकि आप सभी संतों ने मिल बैठकर चीजें तय की होंगी। क्या मुहूर्त निकल गया है? आज वो तारीख सामने आ सकती है हम सबके कि कब से शिलान्यास होगा, कब से निर्माण शुरू हो जाएगा। देखिए, ये बात तो अभी जो बैठक हो रही है, इसी बैठक के बीच में निर्णय होगा कि तारीख कब बताते हैं, तय करते हैं। वास्तविकता यह है कि अयोध्या के लोगों को, विशेषकर यहाँ के राम भक्त हैं, जो संत हैं, उनके एक ही लक्ष्य है कि यह भव्य मंदिर जल्दी से जल्दी बनना शुरू हो जाए, और जिसके कारण से हमारे रामलला उसमें विराजमान हो। और तारीख के विषय में जहाँ तक कहा गया है, एक पत्र भेजा गया था श्री अध्यक्ष महोदय के माध्यम से, जो 5 जुलाई से और 5 अगस्त तक के बीच में मुहूर्त बताई गई थी। अब इसके बीच में हो सकता है कि वो 3 अगस्त को या 5 अगस्त को आ सकते हैं, या उसके बीच में आ सकते हैं। आज उसका निर्णय होगा
यह निर्णय ट्रस्ट के जो बैठक है, बिल्कुल, मतलब इसके ये तो हम माध्यम से पता चलेगा। समझ सकते हैं पुजारी जी कि मतलब 5 अगस्त एक आखिरी तारीख हो सकती है अधिकतम, जहां से शिलान्यास हो जाएगा और मंदिर बन सकता है। हालांकि क्या फैसला होता है वो भी हम दर्शकों को बताएंगे। लेकिन अमरनाथ मिश्रा जी, आप अध्यक्ष हैं अयोध्या सद्भावना समिति के। आज जो तस्वीर मीटिंग से पहले बनी कि नृत्य गोपाल दास जी ने कहा कि उनको इस मीटिंग के बारे में पता ही नहीं था, 2-2 लोग मनाने के लिए गए। कहीं ट्रस्ट की सद्भावना तो नहीं बिगड़ रही है? कुछ अंदर गड़बड़ है क्या? नहीं अवधेश जी, ऐसा कुछ नहीं है। और जो नृत्य गोपाल दास जी के उत्तराधिकारी शिष्य हैं कमल नयन दास जी, उनको लिखित पत्र दे के सूचना दी गई थी। थोड़ा सा कुछ कन्फ्यूज़न हो गया कि मीटिंग अयोध्या के अंदर है कि अयोध्या तीर्थ क्षेत्र के बाहर होगी, क्योंकि मीटिंग सर्किट हाउस में थी। इसका थोड़ा कन्फ्यूज़न था और किसी प्रकार का कन्फ्यूज़न नहीं है। और सारी चीज़ की जानकारी नृत्य गोपाल दास जी को दे के ही और बाकी सदस्य इसमें काम कर रहे हैं जी। लेकिन कोई कह रहा है कि वो भूल जाते हैं, कोई कह रहा है कि तीर्थ क्षेत्र में है या तीर्थ क्षेत्र के बाहर मीटिंग। ये इन तथ्य इन दलीलों में भी कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है सर, इसीलिए सवाल उठ रहा है। क्योंकि नाराजगी पहले भी बनी हो गई थी जब ट्रस्ट बना था। नहीं कोई देखिए ऐसा है कि कोई भी कंफ्यूजन नहीं है और देखिए इन सब के बीच ये मीटिंग शुरू हो गई है। मीटिंग के अंदर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जो लगभग 3 मेहमान जिनका पहले ही जिक्र किया था ट्रस्ट ने, वो जो मीटिंग में नहीं पहुंच पाएंगे, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ गए हैं। और सभी संत महंत इस वक्त इस मीटिंग में दिख रहे हैं। जो ट्रस्ट के सदस्य हैं वो इस वक्त दिख रहे हैं। देखिए आचार्य कमल नयन दास जी भी आपको दिख रहे हैं, दिनेश जी भी दिख रहे हैं। और फिर से मेहमानों को रुख करते हैं। स्वामी आनंद गिरी जी, आप गंगा सेना के संयोजक भी हैं, अखाड़ा परिषद का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। किस तरीके से राम मंदिर के निर्माण और उसके साकार रूप के आने के बाद रामलला को विराजमान करने की तैयारी है? क्योंकि निर्माण जहां शुरू हो रहा है उसके साथ ही साथ भव्य समारोह और भव्य आनंद की भी तैयारी है। जी अवधेश जी, बहुत धन्यवाद। बहुत उत्साह और उल्लास का विषय है। भगवान रामलला के भव्य मंदिर निर्माण की पहली मीटिंग की पूरे देश और विश्वव्यापी हिंदुओं को बधाई है। निश्चित तौर पे बहुत शीघ्र इसकी तारीख तय होगी और संभवतः 99% ये कंफर्म हम मान के चल रहे हैं कि आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी आकर के अपने हाथों से सभी संतों के आशीर्वाद से इस मंदिर के भव्य निर्माण को आरंभ कराएंगे जी। और पूरा देश इस ओर आस लगा के बैठा है। ये जो कुछ कागजी कार्रवाई फॉर्मेलिटी है मीटिंग के सदस्यों के द्वारा वो चल रही है और वो संभवतः बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। और इसमें कोई संदेह नहीं है कि भगवान राम का मंदिर इस वर्ष आरंभ हो जाएगा। जी बिल्कुल। स्वामी चितेंद्रानंद जी, जिस तरीके से मंदिर निर्माण को लेकर सभी जो पक्ष हैं वो तमाम कोशिशों में लगे हैं, लेकिन मॉडल को लेकर भी बार बार सवाल उठ रहे हैं और बीच में एक टकराव की स्थिति बन भी गई थी। बाद में उसको ये कहा गया कि अगली जो बैठक होगी उसमें हम तय कर लेंगे। भव्य बनाने के लिए, विशाल बनाने के लिए जो मॉडल पर विवाद बार बार आ रहा है, क्या ये भी एक वजह है कि आज जो स्थिति सुबह बन गई, भले उस पर कोई खुलकर ना बोले, लेकिन ये तो स्पष्ट हो गया था कि अध्यक्ष नाराज थे पहले? नहीं, एकदम गलत सूचना है आपके पास। कोई नाराज नहीं है। रही बात मॉडल की, तो मॉडल को विवादित करने की कोशिश कौन लोग कर रहे थे? क्या श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के लोग, विश्व हिंदू परिषद के लोग, अथवा जिन्होंने इस राम मंदिर के मॉडल का 1989 में करोड़ों हिंदुओं ने पूजन करके सवा रुपया दिया, वो लोग, जिनकी समाज में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? हाँ, अब एक नई बात जरूर आई कि भगवान के प्रतिष्ठा के अनुरूप बहुत बड़ा होना चाहिए। तो कुछ संत ऐसा बोल रहे थे कराची से दिखना चाहिए, किसी को रांची से, किसी को कराची से। तो बोलने के लिए हमारी जुबान पे ताला थोड़ा लगा हुआ है, हम कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन उसमें भी हम लोग विचार करेंगे कैसे संग्रह हो, कैसे क्या हो, कैसे कार्य हो, सफल विचार करेंगे। चंपत राय जी आए थे आपसे मिलने और सदस्य अनिल जी भी थे। क्या तो चंपत राय जी ने जो चर्चा इस समय की वो तो बैठक में ही हम लोग ने
उत्तर प्रदेश के गृह सचिव, केंद्रीय गृह सचिव, जी। सबकी बैठकें अलग अलग चल रही थी। इसमें से श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक आज होनी थी 3 बजे से। जी। शेष बैठकें 3 दिनों से वहाँ सर्किट हाउस में चल रही हैं। उन बैठकों को लेकर जब सवाल पूछा तो उन्होंने यह कहा कि मुझे नहीं पता। अभी इस बात को मीडिया में ऐसे खबर में उछाल दिया गया कि ऐसा लगा कि जैसे मतभेद है। रही बात अयोध्या, इस ट्रस्ट का कोई भी संत जाएगा तो चाहे गोविंद देव गिरी जी हों, चाहे पूज्यपाद शंकराचार्य वासुदेवानंद जी महाराज जी हों, अथवा युग पुरुष परमानंद जी हों, जो ट्रस्टी हैं, जिनके नाम ले रहा हूँ, जाएंगे तो सर्वप्रथम श्री मणिराम दास जी की छावनी जाते हैं। वहाँ पे सब लोग बिल्कुल, इसीलिए सवाल चर्चा करते हैं। जितेंद्र जी, इसीलिए सवाल उठा कि जब सब लोग वहीं पहले जाते हैं, अगर स्वामी जी को ये याद है कि कल नृपेंद्र मिश्रा उनसे मिले थे तो क्या उनको आमंत्रण याद नहीं रहेगा? खैर, वो तमाम चीजें अलग है। लेकिन आचार्य सत्येंद्र दास जी, मेरा आपसे सवाल है कि 2 प्रश्न इस वक्त उठ रहे हैं। संतों की तरफ से पहली मांग उठी कि जो मॉडल अभी तक दिखाया जा रहा था उसको और हम भव्य बना दें, और दूसरी बात जो बार बार सवाल उठ रहा है ट्रस्ट को लेकर, क्योंकि भले ही उसको इनकार किया जा रहा है लेकिन कुछ सवाल तो उठे। दोनों चीजों पर आपसे समझना चाहेंगे कि क्या विचार चल रहा है मॉडल को लेकर और जो ट्रस्ट में आज नृत्य गोपाल दास जी ने बयान दिया था उसको लेकर। देखिए, मॉडल की बात है वो ट्रस्ट के सामने है और ट्रस्टियों में कुछ लोगों ने इस पर विचार किया है कि हाँ, उस मॉडल को बढ़ाया जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि आज जो निर्णय होगा तो मॉडल के संबंध में निश्चित होगा कि इसे और विस्तार किया जाए। यदि ये होता है तो जो संतों की मांग है तो वह भी हो जाएगी, और साथ साथ जो हमारे अध्यक्ष जी की बात आती है सामने, ऐसा कुछ नहीं है। और वो है, उनसे लोग जब भी आते हैं तो मिलते हैं, तो यहाँ विवाद की बात जो पैदा करते हैं वो गलत है। विवाद कोई नहीं है और सब कुछ बिल्कुल शांतिपूर्वक चल रहा है। शांतिपूर्वक निर्णय होगा और शांतिपूर्वक ही भव्य मंदिर का निर्माण होगा। इसमें किसी प्रकार का कोई भी यदि ये कहा जाता विवाद है, बिल्कुल गलत है। और रामलला का भव्य मंदिर जितना अच्छा से अच्छा बने, ये हमारे जितने भी ट्रस्टी हैं सब उनके ही विचार हैं और संतों के विचार हैं। बहुत संगठनों ने मांग किया, लिखित मांग किया है अध्यक्ष जी से कि इसका मॉडल जो है उसको बढ़ाया जाए। पहला मॉडल पुराना था और नए ढंग से जो बनना है इसके विस्तार किया जाए। तो निश्चित है आज इस पर विचार होगा ट्रस्टी, और ये आपके सामने आएगा। बिल्कुल, मतलब ये 3 चीजें हैं। पहला तो ये कि तारीख शिलान्यास की आ सकती है, दूसरा ऐलान हो सकता है औपचारिक कि प्रधानमंत्री आएंगे, और तीसरा मॉडल को लेकर ट्रस्ट क्या चाहता है ये भी ऐलान हो सकता है। स्वामी आनंद गिरी जी, अगर राम मंदिर के मॉडल की बात करें, उस मॉडल को पूरे देश ने देखा है। आपके यहाँ माघ मेला लगता है, वहां पर भी हर साल वो मॉडल रखा जाता है, चाहे सामान्य मेला हो चाहे कुंभ मेला हो। अब जब मॉडल को बड़ा करने की, भव्य करने की मांग उठ रही है, तो उस संबंध में जो प्रयागराज के संत हैं या फिर निरंजनी अखाड़े की पूरी दुनिया में जो संत हैं वो क्या मानते हैं? मॉडल में बदलाव होना चाहिए क्या? देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं कि योगी आदित्यनाथ जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी है, वो उत्तर प्रदेश के लिए बड़े शुभ हैं। जब से सत्ता में आए तब से ये प्रदेश उन्नति की ओर जा रहा है, अपराध मुक्त हो रहा है और सुशासन युक्त हो रहा है। तो मुझे लगता है कि इतने अच्छे विद्वान सशक्त एक मुख्यमंत्री का होना और फिर इतना अच्छा रामलीला तीर्थ क्षेत्र कमेटी का गठित गोविंद देव गिरी जी परम विद्वान व्यक्ति, आदरणीय परमहंस जी महाराज युग पुरुष जी महाविद्वान, उसके साथ साथ में हमारे ट्रस्ट के अध्यक्ष पूज्य महाराज श्री अपने आप में अद्भुत है। सभी पूरे विश्व के संत समुदाय में ये विश्वास है कि जो भी मॉडल सर्वसम्मति से पारित होगा उस मॉडल के साथ ही जाएंगे और हर हाल में मंदिर के निर्माण को यथाशीघ्र आरंभ कराएंगे। यही मुख्यता है। हमें किसी को दिखाना नहीं है, किसी को जलाना नहीं है, किसी को जलाने के लिए मंदिर नहीं बन रहा है। अभी तो पूरे विश्व वसुधैव कुटुंबकम को स्थापित करने के लिए, वसुधैव कुटुंबकम में आध्यात्म की बयार बहाने के लिए राम जी के मंदिर की स्थापना हो रही है। तो इसकी भव्यता और दिव्यता, इसकी पवित्रता और इसके आध्यात्म से आंकी जाएगी, न कि इसकी ऊंचाई से और लंबाई से। ठीक है, शैलेश भी हमारे साथ लगातार बने हुए, उनसे एक अपडेट लेते हैं। शैलेश, ये जो आज का पूरा मीटिंग का एजेंडा है,
क्या मंदिर के मॉडल को लेकर भी, उसकी भव्यता को लेकर भी बातचीत हो रही है? क्योंकि ये भी मसला बड़े जोर शोर से अयोध्या में उठ रहा है और इस मीटिंग से पहले भी एक बार बहुत तेजी से उठा था। उस वक्त वेदांती जी ने कहा था कि आश्वासन दिया गया है कि अगली बैठक में इस मॉडल पर भी चर्चा होगी कि भव्य तो बने, लेकिन कितना भव्य बने। बिल्कुल निश्चित रूप से अवधेश, आज की जो बैठक है उसमें जो इसका मॉडल है, जो इस मंदिर का, भव्य राम मंदिर का, उस पर भी चर्चा होनी है। और खुद जो ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी महाराज, उन्होंने भी ये बात बताई थी एबीपी गंगा पर कि आज जो बैठक होगी उसमें इसके मॉडल पर भी चर्चा की जाएगी, क्योंकि राम मंदिर कितना भव्य हो सकता है इसका हर संभव प्रयास किया जाएगा। हर राम भक्त चाहता है, सिर्फ भारत का नहीं पूरे विश्व भर का, कि जो राम मंदिर का निर्माण हो, जिसके लिए एक लंबे समय से सबको इंतजार था, वो इतना भव्य हो कि हर कोई देखता ही रह जाए, कह सकते हैं। और इसको लेकर एक चीज़ पर आज और चर्चा होगी कि जो इसके लिए, इस मंदिर के निर्माण के लिए धन की आवश्यकता होगी, वो किस तरह से जुटाया जाए। क्योंकि अभी तक अगर बात करें तो करीब सूत्रों की माने तो 4.5 करोड़ रुपए जो है वो चंदे के रूप में आ चुका है। इसके अलावा 20 करोड़ रुपए करीब पहले से खाते में मौजूद है, बताया जा रहा है, उसकी संपत्तियाँ। तो इसके अलावा अब और कहाँ से पैसा आएगा, इसके लिए किस तरह से पैसा लाया जाएगा, इन चीज़ों को लेकर भी आज चर्चा होगी। तो ये बिल्कुल साफ है कि राम मंदिर जब बनेगा तो वो कितना भव्य होगा, ये अपने आप में एक अलौकिक होगा, देखने वाला इस तरह का होना चाहिए। अगर बात की जाए तो राम मंदिर के जो शिलान्यास होगा उस मौके पर ही सिर्फ राम मंदिर की भव्यता नहीं, बल्कि इस पूरी अयोध्या नगरी को जो है वो अपने आप में अलग बनाने के लिए कई प्रोजेक्ट सरकार भी ला रही है। कल भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक की थी और ये प्रयास लगातार किया जा रहा है कि जब मुख्यमंत्री यहाँ पर शिलान्यास, जब भूमि पूजन करें तो उस समय वो करोड़ों की नहीं बल्कि अरबों की योजनाओं की घोषणा करें। ये इस अयोध्या अहम बात है। और अमरनाथ मिश्रा जी, इसी पर हम आते हैं, चूंकि अयोध्या सद्भावना समिति की अध्यक्षता आप करते हैं। केवल भव्यतम राम मंदिर निर्माण हो जाए इससे अयोध्या चमक जाएगी, इससे तो काम चलेगा नहीं। अगर एक भव्य राम मंदिर स्थापित कर रहे हैं तो उसके आसपास का जो क्षेत्र है वो भी भव्य बनाना पड़ेगा। मतलब मान सकते हैं कि राम मंदिर भव्य, अगर भव्यता उसकी पूरी दुनिया में जाहिर हो तो अयोध्या भी साथ साथ भव्य बनानी पड़ेगी। देखिए अवधेश जी, जो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट है, ये पूरे तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के लिए जो बना है, पूरा अयोध्या क्षेत्र जो है उसके लिए बना है जी। और ये लखनऊ से लेकर के और गोरखपुर तक और इधर प्रयागराज से लेकर के और गोंडा देवी पाटन तक, ये पूरा तीर्थ क्षेत्र एक तरीके से माननीय योगी जी और मोदी जी के दिमाग में है। और पूरी अयोध्या को एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैसे प्रस्तुत किया जाए, कितना उसका सुंदरीकरण हो, किस तरीके से उसका विकास किया जाए, इस बारे में भी बहुत से काम हो रहे हैं। आज जो मीटिंग इस समय चल रही है उसमें जो L&T ने जिम्मेदारी ली है मंदिर के निर्माण की, तो L&T अपना एक प्रस्ताव रखेगा कि वो किस तरीके से मंदिर निर्माण को शुरू करने जा रहे हैं। दूसरी चीज़ ये कि कितना पैसा अभी तक आ चुका है, उसका भी एक ऑडिट होगा। तीसरी चीज़ जो बार बार आप कह रहे हैं, मंदिर के प्रस्ताव का जो मॉडल चेंज होगा, वो चेंज तो थोड़ा बहुत करना पड़ेगा, इसलिए कि मॉडल बहुत पुराना था। उस समय की स्थितियां परिस्थितियां दूसरी थी, आज की स्थिति परिस्थितियां दूसरी है। और जब पूरे अयोध्या को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पटल पे एक गरिमा और महिमा प्रदान करने की बात हो रही है, तो उस हिसाब से मॉडल भी अगर बदलेगा तो तीर्थ यात्रियों के लिए, राम भक्तों के लिए प्रसन्नता और उत्साह की बात होगी। ठीक है। और सवाल ये भी है, मांग ये भी उठी है कि भव्य राम मंदिर का जो गुंबद हो वो सोने से जड़ा हुआ हो। स्वामी जितेंद्रानंद जी हमारे साथ काशी से जुड़े हुए हैं, तो उनसे हम समझेंगे, जानेंगे कि क्या काशी विश्वनाथ की तर्ज पर राम मंदिर भी स्वर्ण जड़ित हो, क्या इसके लिए संत समाज मन बना रहे, तैयारी कर रहा है। और भी कुछ अहम सवाल है, जानने की कोशिश करेंगे। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, फौरन हाजिर होते हैं। भागम भाग वाली सुबह के लिए घर का गेट खोल रहा हूँ, जल्दी करो, लेट हो गया। देखो मैं फिर से ये सब बोल रहा हूँ। अगर टीम पूछेगी इन दिनों क्या क्या किया है, हक से बोलूंगा किचन लीड करने का एक्सपीरियंस भी लिया है। क्राइसिस को अंगूठा दिखा, मैं हर दिन को सेलिब्रेट करता रहा, दर्द से अपनों को संभाला और खुद भी हर पल संभलता रहा। दर्द अंदर का हो या बाहर का, हमें कुछ सिखा के ही जाता है। वोलेनी, नो टाइम फॉर पेन। अब कॉल करें और पाएं फिजियोथेरेपिस्ट से फ्री कंसल्टेशन। जहां कोरोना से भारत समेत पूरा विश्व लड़ रहा है,
वहीं उत्तर प्रदेश कोरोना जैसी विपत्ति काल में भी एक कदम आगे चल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में सरकार ने 35 लाख से अधिक श्रमिकों की सकुशल घर वापसी करा दी। किसी भी आगंतुक परिवार को अन्न की समस्या न हो, इसलिए हर परिवार को राशन किट भी प्रदान किया गया है। अब बारी थी घर लौटे युवकों के आजीविका के इंतजाम की। 26 जून से शुरू हुआ उत्तर प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने का महाअभियान। आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश, इसके अंतर्गत 1,25,00,000 से अधिक कामगार और श्रमिकों को रोजगार, उद्योगों में समायोजन और स्वतः रोजगार के अंतर्गत कार्य दिया जा रहा है। घर आए श्रमिकों को स्किल मैपिंग कर हर क्षेत्र का डेटाबेस बनाया गया और इसके उपरांत आज अलग अलग योजनाओं के अंतर्गत प्रदेश में 1.25 करोड़ कामगारों को रोजगार मुहैया कराया जा रहा है। दिल्ली से न सिटी लौटे अजीत कुमार के लिए गांव में पुनः रोजगार पाना एक समस्या थी, परंतु आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार योजना के शुभारंभ से अपने ही गांव में वृक्षारोपण का काम मिल गया है। 10 साल हो गए मेरे को काम करते हुए, होटल में जॉब करता था। लॉकडाउन बढ़ता हुआ गया तो वहाँ पे फिर मेरे को बुलाया नहीं गया। फिर यहाँ पे गांव में मेरे को रोजगार मिला, मनरेगा का काम मिला था। खाना पीना के लिए सरकार दे रही है, वैसे राशन दे रही है, अपना गेहूं चावल चना दे रही है। रोजगार पाकर अजित कुमार जैसे अनेक श्रमिकों का न सिर्फ मनोबल बढ़ा है, बल्कि उत्तर प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने में उनके योगदान से संकल्प शक्ति भी बढ़ी है। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है और इसे साबित कर रही है उत्तर प्रदेश सरकार, जिसने वैश्विक महामारी से घबराने के बजाय इस विपत्ति काल को उत्तर प्रदेश के नए युग का सवेरा बना दिया है। मेरा ब्यूटी फिल्टर है वीको टर्मरिक क्रीम। इसमें है हल्दी और चंदन के गुण जो कील मुहासे दूर करे और दे नेचुरल सुंदरता। अब से ये मेरा भी ब्यूटी फिल्टर वीको टर्मरिक क्रीम 24 कैरेट सौंदर्य दे सोने जैसा निखार। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की हर खबर जानने के लिए डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और सीधे चर्चा में चलते हैं स्वामी जितेंद्रानंद जी के पास। स्वामी जी, सवाल जो राम मंदिर निर्माण को उठ रहे हैं उसमें एक मांग ये भी आई है कि जो राम मंदिर का गुंबद है वो इतना भव्य हो कि उसमें स्वर्ण जड़ित चीजें हो, स्वर्ण से जड़ दिया जाए काशी विश्वनाथ की तरह। इस पर भी संत समाज सोच रहा है क्या? क्योंकि देखिए, तय तो ट्रस्ट के लोगों को करना है, लेकिन देश की, देशवासियों की और राम मंदिर आंदोलन से जुड़े तमाम लोगों की भावनाएं तो सामने आ ही सकती हैं, आप लोगों के जरिए पहुंच ही सकती हैं आगे। अभी सर्वप्रथम प्रश्न यह है कि श्री राम जन्मभूमि पर शिलान्यास 1989 में हो चुका है। प्रधानमंत्री के द्वारा भूमि पूजन की तिथि, जमीन का समतलीकरण का कार्य पूरा हो गया और फिर मंदिर बन जाए। और अभी हम संतों की जो सबसे महत्वपूर्ण इच्छा है कि 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले भगवान रामलला अपने अस्थायी घर से निकल के अस्थाई गर्भगृह में विराजमान हो जाएं। ये रामलला को मंदिर में भेजने की जल्दी या चुनाव का डर है? करने वाले नहीं, चुनाव का कोई डर नहीं। रामलला को अपना घर मिल जाए और गर्भगृह में विराजित हो जाएं, फिर मंदिर 10 साल 20 साल में पूरा होता रहे, इस बात का कोई वो नहीं। दूसरी, जहां तक स्वर्ण जड़ित होने की बात है, ये मंदिर की भव्यता है, मंदिर की दिव्यता ये है कि हमारे लिए वो भगवान श्री राम की जन्मभूमि है। इसकी तुलना अगर अन्य धर्मों से करनी हो तो जिस प्रकार कैथोलिक रोमन के लिए वेटिकन सिटी है, मुसलमानों के लिए मक्का है, उसी प्रकार भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या है। स्वर्ण जड़ित की बात आप जो कर रहे, सोना मढ़वाया जा सकता है, लेकिन अहिल्याबाई होलकर ने काशी में श्री काशी विश्वनाथ का मंदिर बनवाया था, उसमें को सोने से नहीं मढ़वाया था, सोना से तो राजा रणजीत सिंह जी ने, जो कैप्टन अमरिंदर सिंह जी के पूर्वज थे, उन्होंने इसको स्वर्ण जड़ित कराया। तो ये भक्तों का काम है। ठीक है, भक्तों का काम है, भक्त कराते रहेंगे। और आचार्य सत्येंद्र दास जी, आखिरी सवाल आपसे, क्या हम ये मानकर चलें, क्या देशवासी और राम भक्त मानकर चलें कि जो अधिकतम 5 अगस्त की सीमा है, शिलान्यास हो जाएगा, राम मंदिर का निर्माण शुरू हो जाएगा 5 अगस्त? ये बिल्कुल निश्चित है। यदि इससे अधिक बढ़ा
तो समस्या पैदा होगी मंदिर निर्माण में। इसलिए बहुत कुछ आशा है कि 5 अंतिम तिथि है और 5 तक निश्चित ही हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा इस यहाँ का भूमि पूजन हो जाएगा और उसके बाद से मंदिर भव्य दिव्य रूप लेने लगेगा। क्योंकि मंदिर तो ऐसा बनेगा जो विदेश के लोग आवें, चाहे वो स्वर्ण जटित हो चाहे जिस प्रकार से हो, जो विदेश के लोग आवें वो यही कहें कि यदि मंदिर है तो विश्व में तो अयोध्या में भगवान रामलला का मंदिर है। बिल्कुल, और उसी राम मंदिर का इंतजार भक्त कर रहे हैं, आप संत कर रहे हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया, शैलेश साहब का भी शुक्रिया जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। तो तस्वीर साफ है, थोड़ी देर में और साफ हो जाएगी। और जो बातें आ रही उसमें यही कि अधिकतम 5 अगस्त की सीमा है, उसमें शिलान्यास होगा और बहुत संभव है कि प्रधानमंत्री इसका शिलान्यास करेंगे। उत्तर मध्य प्रदेश में आज के लिए फिलहाल इतना। अब पापा का पेन